नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर, आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मार्मिक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। हाँ दोस्तों, इसे आप सुनेंगे तो आपकी भी अपने आंखों से रिश्तों के प्रति जो गहराई है इस कहानी में, उसे समझ सकेंगे। इस कहानी का नाम है रिश्ते। आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के किरदार में एक पिताजी हैं, एक उनका बेटा है प्रिंस, और माताजी हैं। तो हम इन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। प्रिंस दौड़कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वह इस बार हम सबके साथ अपना अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तो अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उससे अच्छा लगेगा। प्रिंस बोलता है, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी, ठीक है, तू स्टेशन तो जा, किसी भी गाड़ी को लेकर जा, किराया ही करके ले जा, उसे बहुत खुशी मिलेगी। प्रिंस, अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी। पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो में आएगी? प्रिंस, ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी होगी तो क्या तेरी बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर पे, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तड़ाक की आवाज़ आती है। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर, और तभी माँ आती है। आप कुछ तो शर्म कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है ये। वही बहन जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और वह आज इस बहन को पराया कहता है। प्रिंस मुस्कुराते हुए, बुआ को भी तो आज ही जन्मदिन है पापा। वह कई बार इस घर में आई हैं, मगर हर बार ऑटो से आई हैं। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए? माना वह आज तंगी में हैं, मगर कल वह भी अमीर थीं। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर में विदा हुई थी, फिर रश्मि दी, और बुआ में फ़र्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे ही मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी बाहर आकर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा भी प्रिंस की बातों से पश्चाताप की आग में जल रहे थे, रो रहे थे, और इधर प्रिंस भी रो रहा था कि रश्मि दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि, हे पागल, नई गाड़ी ना बहुत ही अच्छी है, मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला कर आई हूँ, कलर भी मुझे पसंद है। प्रिंस बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू दी, ये गाड़ी आपकी ही है और हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। बहन सुनते ही उछल पड़ती है, तो तभी बुआ भी अंदर आती है। क्या भैया, आप भी ना फ़ोन ना खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने, भाग कर आई हूँ खुशी से। ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों से आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं। पिताजी अपनी पलकों से आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं, और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में ऐसा ही भैया मिले। पापा और मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों की मजबूती से जोड़ते देखकर वे अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद मेरा प्रिंस रिश्तों का सदा हिफाजत में से रखेगा। बेटी और बहन, ये दो शब्द अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी तो किसी की बहू बनकर रह जाती है।
शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी या बहन सुनने को बहुत मन करता होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो अपने सभी रिश्तेदारों, अपने सभी दोस्तों को भेजें, ताकि वो लोग भी जान सकें कि रिश्तों की कैसे हिफाजत से रखा जाता है, रिश्तों की क्या अहमियत होती है, बेटी और बहन की क्या अहमियत होती है। धन्यवाद। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ।